हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 12 जो मैथमेटिक्स चल रही थी उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। इससे प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, पहला वीडियो देखा था हमने इसके इंट्रोडक्शन का और उसके बाद में हमने इसकी थ्योरम देखी थी 12.1 से लेके 12.7 तक। आज हम इसके पार्ट 3 में देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चित्रानुसार यानी जो हमारे पास आकृति दी गई है उसके अनुसार जो वृत्त है उसका केंद्र क्या है ओ, उस वृत्त का सेंटर पॉइंट ओ है तथा उसकी त्रिज्या यानी जो रेडियस है ओ से लेके ए तक की दूरी ये भी 5 सेंटीमीटर है और ओ से लेके सी तक की दूरी ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमें दिया था त्रिज्या 5 है। यदि ओपी लंब है ए बी के ऊपर, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और ओ क्यू लंब है सी डी के ऊपर, ये दो चीजें और दे दी। इसके साथ ही हमें दे दिया कि ए बी और सी डी जो दोनों हैं दोनों परस्पर समांतर है। दोनों कैसे हैं? समांतर है। अगर दोनों समांतर है तथा ए बी 8 सेंटीमीटर का है और सी डी 6 सेंटीमीटर का है, इतनी वैल्यू देने के बाद में हमें पूछा गया है कि जो P से लेकर Q तक की दूरी है यानी P Q ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वह लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? वृत्त की त्रिज्या। पहली लाइन क्या आएगी कि वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, तो रेडियस r बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि उसकी त्रिज्या जो है वो कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज हमें क्या दी गई थी कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है P किसके ऊपर? AB के ऊपर, ये AB, तथा OQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? CD के ऊपर। इसी के साथ हमें प्रश्न में और दिया गया है AB समांतर है CD के। ठीक है, अब और हमें इस प्रकार से दिया गया है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 6 सेंटीमीटर। यहां तक मैंने जो भी क्वेश्चन में लिखा था उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा लिखा हुआ है। देखिए जो त्रिज्या दी गई थी, कौन सी भुजा किसके समांतर है, किस किस भुजा की वैल्यू में दी गई है, वो मैंने सारा लिखा है। अब मुझे यहाँ एक थ्योरम काम लेनी है। थ्योरम कौन सी? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कौन सी थ्योरम काम में लेनी है? थ्योरम इस प्रकार से हमने लिखी थी, प्रूफ भी की थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? समान दो भागों में बांटता है, यानी कि उसको समद्विभाजित करता है। अगर ये इसको समान दो भागों में बांटता है तो मैं क्या कह सकता हूं? AB जो है पूरा मेरे पास में 8 सेंटीमीटर था, तो इसका हाफ यानी आधा, इसका ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये CD पूरा 6 सेंटीमीटर, तो इधर वाला भी 3 सेंटीमीटर, इधर वाला भी 3 सेंटीमीटर आ चुका है। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं, मेरे पास में आ जाएगा AP बराबर BP बराबर 8 का आधा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। दूसरी चीज मेरे पास में आ जाएगा CQ बराबर DQ बराबर, ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास में आ गई 3 सेंटीमीटर। एक तो आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर, एक आ गया 4 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद में अब देखिए मेरे पास में यहाँ दो छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज समकोण है और इन दोनों समकोण त्रिभुजों में पहले वाला त्रिभुज है त्रिभुज APO और दूसरे वाला जो त्रिभुज है वह त्रिभुज है CQO। इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमारे पास में दो दो भुजाएं हैं, इसमें भी हमारे पास दो भुजाएं हैं, इसमें भी दो भुजाएं हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में हमारे पास दो भुजा गिवन हो, दो भुजाएं दी गई हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा कौन सी काम में ली जाती है? पाइथागोरस प्रमेय काम में ली जाती है, बोधायन प्रमेय काम में ली जाती है। तो यहां से आएगा
समकोण त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज APO में। इसका मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ऊपर वाले त्रिभुज में AO, ये इसमें कर्ण है, AO स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लंब स्क्वायर OP स्क्वायर, OP स्क्वायर। AO क्या ये वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया, बराबर A से लेके P तक की दूरी हमने लिखी अभी तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास में, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस OP स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैं OP स्क्वायर को तो एक ही साइड में रखता हूँ और बाकी का जो मेरे पास सारा कुछ बच गया, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25, इस 4 का स्क्वायर कितना 16, इधर 16 प्लस के थे, आगे जाने पर माइनस का हो गया, और 25 माइनस 16 कितने बचते हैं 9। ये OP स्क्वायर बराबर 9 आया, तो OP बराबर अंडर रूट के 9। अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास O से लेकर P तक की जो दूरी है वह कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरे वाले त्रिभुज CQO में बात करता हूं। दूसरे वाले त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर यानी OC स्क्वायर, दूसरे वाले त्रिभुज में क्या आ जाएगा कि OC स्क्वायर बराबर आधार क्या है CQ स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया आधार स्क्वायर, इसमें परपेंडिकुलर क्या है OQ स्क्वायर। अब जिस जिसका मान हमें दिया हुआ है वो मान इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए कौन कौन सा मान दिया गया है। OC ये तो है वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस 5 का स्क्वायर, C से Q तक की दूरी ये रही 3 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस OQ, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस OQ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो OQ स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 25 में से 9 घटाने पर मेरे पास बचता है 16। अब 16 तो बच गया, ये वैल्यू आई है मेरे पास OQ स्क्वायर की। जैसे ही यहाँ पर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो दूसरी साइड में अंडर रूट का निशान आ जाएगा, और ये वैल्यू कुछ इस प्रकार की आ जाएगी अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 को मैं ले सकता हूँ कितना 4 सेंटीमीटर। ये वाली जो वैल्यू मेरे पास में आ गई 3 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ऊपर वाली 3 है, नीचे वाली 4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि O को P से मिलाया था, O को Q से मिलाया। यदि मैं OP प्लस OQ इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मेरे पास में PQ का मान आ जाएगा, यानी ये एक लाइन तो सीधी ही तो है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं PQ बराबर, ऊपर वाला थे मेरे पास में 3 सेंटीमीटर और जो नीचे है उसकी वैल्यू है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो मेरे पास में दूरी आएगी कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि हमारे पास में PQ की वैल्यू कितनी होगी। अतः हम कह सकते हैं PQ बराबर कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे